स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दशकुमार चरित की पहली कथा, राजकुमार की बुद्धिमानी। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने अपनी सूझबूझ और चतुराई से खुद को विपत्ति से बचाया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक कहानी। राजा विद्याधर के पुत्र राजीव को बचपन से ही शास्त्रों और राजनीति में गहरी रुचि थी। उनके गुरु उन्हें न केवल शास्त्रों की शिक्षा देते थे बल्कि जीवन की व्यावहारिक समझ भी सिखाते थे। राजीव में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। राजा विद्याधर अपने पुत्र की इस विशेषता से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को शिकार के लिए जंगल भेजा ताकि वो अपनी नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान कौशल को विकसित कर सके। राजकुमार राजीव अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकला, लेकिन दुर्भाग्य से घने जंगल में रास्ता भटक गया। वो अपने सैनिकों से अलग हो गया और उसे अकेले ही रास्ता तलाशना पड़ा। चलते चलते वो एक अज्ञात स्थान पर पहुंच गया जहां उसे एक दुष्ट व्यापारी मिला। यह व्यापारी यात्रियों को धोखे से पकड़कर उन्हें गुलामी में बेचने का काम करता था। उसने राजीव को आम युवक समझकर बहलाने की कोशिश की। उसने उसे आश्रय देने का नाटक किया और कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन और आराम दूंगा। राजीव को तुरंत संदेह हुआ, लेकिन उसने अपनी चतुराई से व्यापारी से मित्रता कर ली और अपनी पहचान छुपाते हुए स्वयं को एक साधारण सैनिक बताया। व्यापारी को लगा कि वो एक कमजोर व्यक्ति है और आसानी से उसके जाल में फंस सकता है। व्यापारी ने उसे बेचने की योजना बनाई और एक अन्य व्यापारी को बुलाया जो गुलामों की खरीद फरोख्त करता था। व्यापारी ने उसे कम मूल्य पर बेचने का निश्चय किया, लेकिन राजीव ने बहुत ही शांत और सूझबूझ से काम लिया। उसने व्यापारी के विश्वास को जीतने के लिए स्वयं को भयभीत दिखाया और अपने भाग्य को कोसने लगा। इससे व्यापारी को पूरा यकीन हो गया कि वो सच में मजबूर है। रात के समय जब सभी सो रहे थे, राजीव ने मौका पाकर वहां के एक सेवक को अपनी पहचान बताई और उससे राजा तक संदेश पहुंचाने की युक्ति निकाली। सेवक ने राजीव की बुद्धिमत्ता देखकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने चुपके से महल में संदेश भिजवाया। राजा विद्याधर को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेजी। जब सेना उस स्थान पर पहुंची तो व्यापारी घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजीव को बचाकर वापस महल लाया गया। राजा विद्याधर ने अपने पुत्र की बुद्धिमानी और धैर्य की सराहना की। उन्होंने कहा, एक सच्चे शासक को केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे योग्य उत्तराधिकारी हो। व्यापारी को कठोर दंड दिया गया ताकि भविष्य में कोई और इस प्रकार के अपराध न करे। राजकुमार राजीव की इस घटना ने राज्य में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। उनके राज्य के नागरिक गर्व से कहने लगे कि उनका युवराज न केवल पराक्रमी है बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। तो दोस्तों, ये थी दशकुमार चरित की पहली कथा, राजकुमार की बुद्धिमानी। इस कहानी से हमने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हम किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। हम जल्द ही अगली कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।